नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 11 की प्रेमचंद की कहानी ईदगाह तो आप पढ़ चुके होंगे। ये आप 5वीं या 7वीं 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। आपकी 11वीं कक्षा में भी ये है, तो उसके बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न मैंने दिया है कि ईदगाह रचना का रचनाकार कौन है? अमरकांत, सूरदास, प्रेमचंद या कबीर? तो ये तो मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ कि प्रेमचंद की रचना है, तो उत्तर आएगा प्रेमचंद। इनमें से कौन सा नाम प्रेमचंद का नहीं है? प्रेमचंद, नवाब राय, कलाधार या धनपत राय? प्रेमचंद की जीवनी में आपने प्रेमचंद के सारे नाम पढ़े थे, तो उसमें से प्रेमचंद, नवाब राय और धनपत राय तो प्रेमचंद के नाम हैं, लेकिन कलाधार प्रेमचंद का नाम नहीं है, तो उत्तर आएगा कलाधार। आगे है, इनमें से किस पत्रिका से प्रेमचंद का संबंध नहीं है? माधुरी, विशाल भारत, मर्यादा, हंस? तो प्रेमचंद का संबंध जिससे नहीं है वे है विशाल भारत। आगे है, कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? गबन, कफन, कर्मभूमि, उसने कहा था? तो गबन, कफन और कर्मभूमि प्रेमचंद की रचनाएं हैं। उसने कहा था प्रेमचंद की रचना नहीं है। आगे है, ईदगाह गांव से कितनी दूर था? 5 कोस, 2 कोस, 4 कोस या 3 कोस? तो ईदगाह गांव से दूर था 3 कोस। ईद के त्योहार पर सबसे अधिक प्रसन्न कौन है? मोहसिन, महमूद, हामिद या अमीना? तो ये आप कहानी के शुरू में ही पढ़ चुके थे कि सबसे अधिक प्रसन्न था हामिद, तो उत्तर आएगा हामिद। ईदगाह कहानी की भाषा क्या है? शुद्ध, तत्सम प्रधान भाषा, आंचलिक भाषा, तत्सम के साथ अरबी फारसी का प्रयोग या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है तत्सम के साथ अरबी फारसी का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 8 आने, 4 आने, 3 पैसे या 16 पैसे? तो हामिद के पास थे 3 पैसे। नूरे को कौन सा खिलौना पसंद आया था? बिश्ती, वकील, सिपाही या दोबन? नूरे को पसंद आया था वकील। खिलौनों को न खरीदने के लिए हामिद ने क्या तर्क दिए? कि खिलौने मिट्टी के हैं, खिलौने महंगे हैं, जरा सा पानी पड़े तो रंग घुल जाए, या उपरोक्त सभी? तो जो हामिद ने तर्क दिए थे वे सारे ही दिए थे कि मिट्टी के खिलौने हैं और वो तो महंगे हैं और जरा सा पानी पड़े तो इनका रंग घुल जाए। तो ये सारे तर्क हामिद ने दिए थे। हामिद किस चीज की दुकान पर जाकर रुक जाता है? मिठाई की, खिलौने की, लोहे की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है लोहे की। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने नहीं जाता, ये कथन किसका है? मोहसिन, हामिद, नूरे या महमूद? तो ये कथन भी हामिद का है। हामिद के चिमटे से प्रभावित होकर कौन अपना खिलौना बदलना चाहता था? महमूद, सम्मी, मोहसिन या नूरे? जब हामिद ने अपने चिमटे के तर्क दिए थे तो सम्मी अपना खिलौना हामिद के चिमटे से बदलना चाहता था। उत्तर आएगा सम्मी। तो हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आगे है, रुस्तमे हिंद की संज्ञा किसे दी गई थी? बिश्ती, चिमटा, वकील या सिपाही? तो ये संज्ञा दी गई थी चिमटे को। क्रूर विनोद का क्या अर्थ है? ऐसा मजाक जो हंसाए या ऐसा मजाक जो दिल दुखाए, ऐसा मजाक जो मन बहलाए या इनमें से कोई नहीं? तो क्रूर विनोद का अर्थ है ऐसा मजाक जो दिल दुखाए। हामिद की दादी का क्या नाम था? रूबीना, अमीना, सबीना या सकीना?
तो हामिद की दादी का नाम था अमीना। हामिद की दादी ने अठन्नी बचाने की तुलना किससे की थी? सागर भरने से, ईमान बचाने से, गुल्लक से या घड़े से? तो आपने कहानी में पढ़ा था, दादी ने कहा था कि ये अठन्नी बचाना ईमान बचाने के बराबर है। तो उत्तर क्या आएगा? ईमान बचाने से। शहर में कौन मोटर के नीचे आते आते बचा? मोहसिन, महमूद, नूरा या मोहम्मद? तो उत्तर है इनमें से मोहसिन। हामिद की दादी क्या काम करती थी? खेती, पशुपालन, सिलाई या बर्तन सफाई? हामिद की दादी सिलाई का काम करती थी। आपने पढ़ा था कि सिलाई के पैसे आए थे, उसी में से 3 पैसे हामिद को मिले थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 आने में कितने पैसे होते हैं? 25, 50, 16 या 8? तो 8 आने में होते हैं 50 पैसे, 1 आने में होते हैं 6 पैसे, 4 आने के बाद 1 पैसा बढ़ जाता है, 4 6 24 और 1 25, यानी 25 पैसे में 4 आने, फिर 50 पैसे में 8 आने। आगे है, वजू शब्द का क्या अर्थ है? रोजे रखना, इबादत करना, सिजदा करना या नमाज पढ़ने से पहले हाथ मुंह धोना? तो वजू का अर्थ होता है नमाज पढ़ने से पहले हाथ मुंह धोना। मेले वाले कितने बजे लौट कर आए? 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे? उत्तर है 11 बजे। सिपाही की टूटी टांग जोड़ने के लिए क्या मंगाया गया? सिपाही वाला खिलौना था ना जो उसकी टांग टूट गई थी। गूलर का दूध, पपीते का दूध या बरगद का दूध? गूलर का दूध, ये उसका उत्तर है। किसकी अस्थि घूर पर डाली गई? सिपाही, भिश्ती, वकील या नर्तकी? अस्थि मतलब हड्डियां, यानी ये था वकील। आगे है, चिमटे को कितने पैसे में खरीदा गया था? 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे या 4 पैसे? तो हामिद ने चिमटे को खरीदा था 3 पैसे में। तो ये प्रश्न आपके लिए बनाए थे। आप इसमें से जितने मर्जी प्रश्न बन सकते हैं, हर एक पंक्ति में से एक प्रश्न बन सकता है। तो इसके लिए आपको पूरा पाठ, पूरी कहानी अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो आशा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।